मेरे अंदर जो मन है उसकी बात आज हम लोग करेंगे। भगवान ने अद्भुत बनाया है हम लोग को। हम लोग के अंदर जो मन है उसकी शक्ति अपरंपार है, जो हमारे जीवन को रूप देता है। वो कैसे काम करता है? तो वो विचारों के माध्यम से काम करता है। वो गुप्त रूप से सोचता है। हमारे जीवन में जो सुख दुख है वो सब हमारे मन के द्वारा ही निर्मित है। और बाहरी संसार क्या है? जो हमारे चारों तरफ है वो एक आईना है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जो रिफ्लेक्ट होता है। संसार में वही रिफ्लेक्ट होता है जो हमारे अंदर है। तो पहली बात तो ये हम लोग जाने कि मन है हमारे पास, उसकी शक्ति असीम है। और वो कैसे काम करता है? तो विचारों के माध्यम से काम करता है। हम लोग विचार को बदल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसे अगर हम ज्ञान के दरवाजे को तभी खोल सकते हैं जब हमें धैर्य हो, जब हम अभ्यास करते हों और निरंतर हम लोग कोशिश करते हों कि मुझे अचीवमेंट मिले, मैं अपने लक्ष्य को पालूं। तो 3 चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए: धैर्य, अभ्यास और निरंतरता। हम लोग धैर्य रखेंगे, घबराएंगे नहीं तुरंत, अभ्यास करते जाएंगे, बारंबार अभ्यास करेंगे और निरंतर करेंगे। ये नहीं कि कुछ दिन किए और छोड़ दिए, फिर कुछ दिन के बाद दूसरा काम किए, फिर उसमें भी सफलता नहीं मिली तो फिर दूसरा काम किए। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, इसीलिए कहा गया कि पेशेंस रखिए, अभ्यास कीजिए और निरंतर करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। जैसे हम लोगों ने एक सुना है, दोहा सुना है, कृत कृत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो वही बात है, मनुष्य का मन एक खेत के समान है, जिसकी फसल उगाने की चेष्टा हमें करनी पड़ती है। जो हम लोग सब कुछ जानते हैं, फसल कैसे किसान उगाते हैं। खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं, उसमें अच्छे बीज डालते हैं, जो स्वस्थ बीज हैं वो डालते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसमें जो खरपतवार उग जाते हैं उसको निकालते हैं बाहर और उसको बूस्टअप करते हैं। मतलब उसमें खाद देते हैं, पानी डालते हैं और जब फसल कट जाता है तो वो फसल काटते हैं, जिससे कि उनको कई गुना ज़्यादा अन्न प्राप्त होता है। तो इसी तरह से जो खरपतवार जो हमारे हैं, वो हमारे नकारात्मक विचार हैं, उनको हम लोग उखाड़ फेंकें। जैसे न एग्जाम्पल एक देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लिया कि किसी ने हमको कह दिया कि आप चोर हैं, क्या हम उसकी बात मान लेंगे? या किसी ने कह दिया कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान विवेक हमको दिया है। वास्तविकता, हम अपनी वास्तविकता अगर हम नहीं जानेंगे तो दूसरा कौन जानेगा? हमें इन सब चीज़ों में डिफरेंस, अंतर पता होना चाहिए कि किसी के कहने पे नहीं जाना है। सबसे बड़े जज हम अपने लिए हम खुद हैं। हम क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरे के बुरा कहने पर न दुखी होंगे, न दूसरे के अच्छा कहने पर खुश होंगे, है ना? तो इसको हमको स्वस्थ रखना है, नकारात्मक विचार नहीं लाने देना है। इसमें एक बहुत बड़ी रचनात्मक शक्ति होती है मन में। तो हम जैसा चाहे जीवन को वैसा बना सकते हैं और यह हमारे पूरे अधिकार में है। और वह केवल मन को जानकर तथा उसमें सही विचार को ला करके हम ऐसा कर सकते हैं। और समझ जाइए कि विचार कैसे होते हैं, तो बीज के समान होते हैं। अभी मान लीजिए कि हम कहें कि हमें धनवान बनना है या हमें ज्ञानवान बनना है, हमको साइंटिस्ट बनना है या हमको उद्योगपति बनना है। ये एक विचार है। तो ये एक विचार बीज के समान, सीड के समान हमारे दिमाग में आया, हमारे मन में आया। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, इस पे हम काम करेंगे,
धैर्य रखेंगे और निरंतर काम इस पर हम लगे रहेंगे और अभ्यास इसके लिए हम करते रहेंगे, तो ये फुलफिल होगा हमारा ड्रीम और हम अचीवमेंट पा लेंगे। और देखिए, इसके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा, इसके लिए हम और केवल हम ही कर सकते हैं। जो आप सुन रहे हैं तो आप अपने लिए कर सकते हैं, मैं अपने लिए मैं खुद कर सकता हूँ। आप मेरे लिए ना करेंगे, ना ना हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। आपका जीवन है, मेरा जीवन है, मैं अपने जीवन के लिए करूँगा, आप अपने जीवन के लिए करेंगे। तो अब रही बात ये कि विचार हमारा कैसा होना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, भगवान इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम जो प्रार्थना करते हैं वो तभी पूरी होती है जब हमारे विचार और हमारे काम, हमारे कार्य जो होते हैं वो प्रार्थना के अनुरूप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं जो रोड पे चलने वाली है, और हम कोशिश करते रहें कि ये उड़ जाए हवा में, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? आप नींबू खरीद करके लाएं बाजार से, हम अगर नींबू खरीद कर लाते हैं बाजार से और सोचे कि इसमें से संतरे का रस निकलेगा, क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं है। तो हमारी प्रार्थना आप वैसा ही करें जैसा आपका विचार हो और जैसा काम करते हो। अगर हम सोचे कि हमारे पास 10 रुपया है और ये 10 रुपया का नोट कन्वर्ट हो जाए 100 रुपीज़ में, तो ऐसा पॉसिबल है? ये प्रकृति के अनुकूल है? कभी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो हम भगवान से वैसा ही प्रार्थना करें जो हमारे विचार और हमारे कार्यों के अनुकूल हो, तो भगवान हमारी सहायता ज़रूर करेगा। और भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो हमें हमें अपने विचारों को बदलने की। धन्यवाद भाइयों।